Good morning, student. Myself, Umesh Dutt, Assistant Professor in Zoology, SPC Government College, Ajmer. In class BSc Part Second Year, Subject Zoology and Paper First, Structure and Function of Invertebrate Types में हम यूनिट फर्स्ट के आज सेकेंड लेक्चर में जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोन्स के अंदर स्टडी करेंगे। कल की क्लास में हमने अमीबॉइड यानी सूडोपोडियल लोकोमोशन की स्टडी की थी, जिसमें थ्योरीज को और विभिन्न टाइप्स को देखा था। आज हम जो प्रोटोजोन्स का सेकंड टाइप स्टडी मेंबर है, जिसे हम स्लीपर फिश या पैरामीशियम कहते हैं, उसके अंदर हमें सीलियरी लोकोमोशन या सीलिया के द्वारा होने वाला गमन, इसकी स्टडी करनी है। तो इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम, ओरिएंटेशन ऑफ सीलिया इन पैरामीशियम, और दूसरा सीलियम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसके कारण हम उसके मूवमेंट की स्टडी कर पाएंगे, और लोकोमोशन में सीलिया का क्या रोल होता है और वो विभिन्न जो उसकी जैविक क्रियाएं हैं उसमें किस प्रकार से रोल प्ले करता है, इसकी स्टडी करेंगे। सीलिया वर्ग जो है सीलिएट के लिए एक विशिष्ट लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जो कि संघ प्रोटोजोआ की सबसे एक्टिव जो एनिमल है उसमें सीलिया की उपस्थिति के कारण ही इन एनिमल्स को हम सीलिएट कहते हैं, जिसे हम पैरामीशियम को टाइप स्टडी मेंबर के रूप में स्टडी करेंगे। एक अज्यूम्ड जो है परिमाप है, उसके आधार पर लगभग 400 से 800 माइक्रोन प्रति सेकंड की गति से जो एक्वेटिक मीडियम है, जलीय माध्यम है, उसके अंदर पैरामीशियम सीलियरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पैरामीशियम को हम एक प्रारूपी यानी टाइप स्टडी मटेरियल सीलिएट सदस्य के रूप में लेकर सीलिया के हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। सीलिया अर्थात पक्षमाप की जो स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये मुख्य रूप से महीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पैरामीशियम की कंप्लीट बॉडी सरफेस को कवर किए रहते हैं। सीलिया 10 म्यू से 12 म्यू तक लॉन्ग और 0.27 म्यूस डायामीटर के होते हैं, और कंप्लीट बॉडी पर इनकी जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेट 10,000 से 14,000 तक होती है। सीलिया पेलिकल की जो पेंटागोनल जो स्ट्रक्चर है उसकी सेंट्रल भाग से निकलते हैं। इसे मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ, जो डायग्राम में फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सीलिया पैरामीशियम की जो बॉडी सरफेस है उस पर जो है अनुदैर्घ्य पंक्तियों के रूप में जो है व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं, और इनकी जो कॉडल टफ्ट हैं यानी जो पुच्छी गुच्छ हैं, और जो उनकी ओरल कैविटी के जो हैं सीलिया, वो सोमेटिक सीलिया से यानी बॉडी की जो दूसरी सरफेस पर जो सीलिया प्रेजेंट्स हैं उनसे स्ट्रक्चर के आधार पर थोड़े से डिफर होते हैं, भिन्न होते हैं। सीलिया एवं कशाप यानी सीलिया और फ्लैजेला की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो मुख्य रूप से एक ही प्रकार की होती है। यहाँ पर हम जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं वो फ्लैजेलम के रूप में करेंगे। तो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी में देखते हैं, जब हम इसकी टीएस की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पाते हैं कि जो सीलियम है वह एक जो है आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली के द्वारा कवर्ड होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही जो है एक्सटेंशन भाग होता है। यह एक जो है शीट यानी जीवद्रव्य खोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान संरचना रखती है, और इसकी जो थिकनेस है वो अप्रॉक्सीमेट 90 एंगस्ट्रम मोटाई की होती है, जो बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायग्राम बी के अंदर आप लोगों को ऊपर दिख रही है। सीलिया की जो
जो सिमेट्री है उसकी जो मीडियल जो कैविटी है उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। आपको ये डायग्राम के अंदर जो है इनर सरफेस में दिख रहा है। और मैट्रिक्स से ही जो है वो नंबर में 11 लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रिल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं बाहर की ओर निकलती हुई पाई जाती हैं। इन 11 तंतुओं में से 2 जो हैं वो सेंटर में यानी केंद्रीय, और जो 9 जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो पेरिफेरल यानी परिधीय जो हैं उनकी स्थिति पर पाई जाती हैं। और प्रत्येक जो पेरिफेरल यानी परिधीय तंतु है उसका डायामीटर 360 एंगस्ट्रम होता है। यह डबल्ड मतलब नंबर में 2 होता है और 2 सब फिलामेंट्स के द्वारा बना होता है जो कि 180 टू 250 एंगस्ट्रम व्यास के होते हैं। इन सब फिलामेंट्स को उपतंतुक ए और उपतंतुक बी की संज्ञा दी जाती है। ये ए और बी सब जो फिलामेंट्स हैं इनके अंदर जो बी फिलामेंट है वो कुछ थिक होता है और इसके बाह्य सरफेस से इसके जो अग्रिम स्तर है वहाँ से 2 प्रवर्ध या 2 भुजाएं जिन्हें 2 आर्म्स कहते हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंतर्गत। सभी परिधीय तंतुओं की जो बाहरी भुजाएं हैं उनका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है या ना यानी दक्षिणावर्ती होता है। और दोनों उपतंतुओं के ऊपर अगेन 50 एंगस्ट्रम की एक मोटी जो है वो भित्ति प्रेजेंट होती है। सेंट्रल जो फाइब्रिल्स हैं वो एकल होते हैं और परिधीय तंतुओं के समान ये युग्मित नहीं होते हैं यानी कपल में नहीं पाए जाते हैं। और ये जो है 150 एंगस्ट्रम व्यास के होते हैं। दोनों केंद्रीय तंतुओं के मध्य में जो आपको सेंटर के अंदर ब्रिज जो टर्मिनोलॉजी दिख रही है वहाँ पर उनके बीच की जो दूरी है वो 350 एंगस्ट्रम होती है। किंतु दोनों जो फिलामेंट्स हैं वो जो हैं एक ही आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं। और इस आवरण से जो इसके जो रेडियल डायरेक्शन के अंदर जो 9 जो हैं वो आर्म्स निकली रहती हैं जिन्हें हम संयोजक कड़ियाँ कहते हैं, जो कि हर फिलामेंट की जो इनर आर्म है वो हर जो पेरिफेरल फिलामेंट है उसकी ए सब ट्यूब्यूल से जाकर अटैच्ड होती है। प्रत्येक सेंट्रल अथवा परिधीय तंतु स्वयं खुद जो है सब फाइब्रिल्स का बना होता है जो कि नंबर में 10 to 12 होते हैं और ये अपनी स्ट्रक्चर के अंदर जो है 40 एंगस्ट्रम मोटे होते हैं। प्रत्येक सीलिया का जो आधार भाग है सेंटर भाग है वो बेसल ग्रैन्यूल अर्थात काइनेटोसोम से निकला होता है और जो 9 परिधीय तंतु हैं मिलकर काइनेटोसोम की भित्ति बनाते हैं जब ये बाहर एरियल एनवायरनमेंट के अंदर अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और पैरामीशियम की जो दैहिक सीलिया है कि जो सीलिया के समान ही इसकी लंबाई होती है और ये होलोट्राइकस प्रकार के होते हैं। अब इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर के आधार पर तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, परंतु इस स्ट्रक्चर के आधार पर ये मूवमेंट किस प्रकार से करता है एग्ज़ाम के अंदर, वो क्वेश्चन को हम अब स्टडी करेंगे। यानी कि पैरामीशियम के अंतर्गत गमन किस प्रकार से होता है। पैरामीशियम एक स्पिंडल शेप्ड एवं धारा रेखित जो बॉडी है उससे गमन करने के लिए अपने अंदर एडेप्टिव कैरेक्टर को धारण किए रहता है और इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये जल के अंदर इस मीडियम में आसानी से गमन कर सकता है। इसकी जो है बॉडी में जो ये सीलिया है उसके अंदर रिदमिक स्पंदन
के द्वारा इसमें जो तैरने का गुण है वो इसे इस मीडियम में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है। और पैरामीशियम के अंदर जो मुख्य रूप से गमन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला सीलियरी बीट्स यानी पक्षमाभीय स्पंदन के द्वारा गमन, और दूसरा मोड ऑफ स्विमिंग या तरण विधि के द्वारा गमन। इसे हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे। तो पहला है मोड ऑफ स्विमिंग यानी तरण, किस प्रकार से ये गमन करता है। पैरामीशियम बेसिकली गति करते समय एक सीधे डायरेक्शन में नहीं चलता, बल्कि एक जो पिस्टल की जो राइफल है उसकी समान गोली की तरह ये एक पर्टिकुलर एक्सिस पर चक्रण या हेलिक्स की तरह घूमता हुआ बाईं यानी राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड जो है उस और रोटेट होता हुआ ये एक सर्पिल रूप के अंदर गमन करता है। इस प्रकार की गति कि दो जो हैं रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर जो प्रथम फैक्टर है इसमें शरीर की जो सीलियाँ हैं ठीक पीछे की ओर को स्पंदन नहीं करते हुए कुछ राइट हैंड साइड की ओर जो हैं थोड़े से शिफ्ट होते हुए स्पंदन या बीट करते हैं, जिससे इनकी जो गति करते समय अपनी ये जो इसकी मेन एक्सिस है उससे कुछ बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है, घूम जाता है। और जो सेकंड फैक्टर है इसमें जो उसकी ओरल जो इसका मुख है या जो ओरल कैविटी है वहाँ की जो पक्षमाभ हैं, सीलियाँ हैं, वो तिरछे और अधिक तेज़ी से कंपैरेटिवली मूवमेंट करते हैं, जिससे इसका जो बॉडी का एंटीरियर भाग है वो निरंतर जो जो इसकी जो माउथ की जो पोजीशन है उससे थोड़ी सी जो है शिफ्टेड एरिया के अंदर मूवमेंट को शो करता है, और ये एक सर्पिल यानी स्पाइरल फॉर्म के अंदर मूवमेंट करता है। ये दोनों जो कारण हैं यानी ओरल कैविटी की सीलिया का मूवमेंट और जो बॉडी देह जो सीलिया हैं उसका जो शिफ्टिंग जो मूवमेंट है, उन दोनों कारणों के कंबाइंड फैक्टर के कारण जो ये एनिमल है वो सीधे मार्ग पर गति उत्पन्न कर पाता है, जिससे प्राणी अपने मेन एक्सिस के चारों ओर एक स्पाइरल फॉर्म में लगातार घूमता रहता है, और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अंदर घूमते हुए आगे की ओर गति को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के विपरीत जब पैरामीशियम को पीछे की ओर गति करते समय ये सीधे मार्ग का जो अपना इसका जो डायरेक्शन है उसी को फॉलो करता है, और इस दिशा में जो जो वेव्स हैं या जो तरंगे हैं वो एंटीरियर भाग से पोस्टीरियर भाग की ओर मूव करती हैं, यानी आगे से पीछे की ओर मूवमेंट करती हैं। और मुख्य रूप से ये तब होता है जबकि प्रभावी स्ट्रोक आगे की दिशा में होता है। पैरामीशियम की पक्षमाभीय गति की जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके विषय में अभी तक डिटेल स्टडी नहीं हो पाई है, परंतु अभी तक की जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं उससे ये ज्ञात हुआ है कि जो सीलिया है वो एक समन्वयी तंत्र की यानी एक कंबाइंड फॉर्म्स के अंदर जो है अपना मूवमेंट करते हैं, और पक्षमाभों के अंदर स्थिति इसकी पेरिफ्रेनल तंतुओं के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा उसमें एक प्रकार की गति उत्पन्न करते हैं। इन जो है फाइब्रिल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक एनर्जी चाहिए होती है वो इन्हें एटीपी के थ्रू प्राप्त होती है। अब जो दूसरा मोड है पैरामीशियम का वो है सीलियरी बीट्स यानी पक्षमाभीय स्पंदन। गति करते समय प्रत्येक पक्षमाभ एक पेंडुलम की भांति यानी जो घड़ी का पेंडुलम है उसकी तरह ये एक दोलन गति करता है, और जो प्रत्येक उसके दोलन है जो सेंट्रल एक्सिस के दाईं और बाईं जो एक मूवमेंट होता है उस स्ट्रोक को पूरा करने पर एक स्ट्रोक कहलाता है, जिसमें से जो पहला स्ट्रोक होता है जिसे हम प्रभावी स्ट्रोक या इफ़ेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं, उसके बाद दूसरा जो स्ट्रोक होता है उसे हम रिकवरी स्ट्रोक या पुनः प्राप्ति स्ट्रोक कहते हैं। आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें प्रभावी स्ट्रोक जो है वो पीछे की ओर को होने वाले जो इफ़ेक्टिव जो आघात हैं उस समय पक्षमाभ कुछ
रोटेट होते हुए या वक्रित होते हुए दृढ़ होकर एक जो पतवार है, जो नाव चलाने की पतवार होती है, उसकी भांति एक जो वाटर सरफेस है उससे टकराते हैं, जिसके कारण जो एनिमल है वो शरीर स्ट्रोक की, यानी जिस दिशा में स्ट्रोक हुआ है उस दिशा के विपरीत जो है वो पुश हो जाता है और प्रभावी स्ट्रोक के तुरंत पश्चात ही पुनः अपनी रेस्टिंग स्टेज में आने को, यानी कि पुनः प्राप्ति स्ट्रोक जो है उस पोजीशन को धारण कर लिया जाता है और पक्षमाभों को फिर से अगले प्रभावी स्ट्रोक की स्थिति में ले लिया जाता है। शरीर के समस्त जितने भी बॉडी के जो पक्षमाभ हैं वो समक्षणिक यानी साइमल्टेनियसली एक मुक्त रूप से गति न करके प्रगामी रूप से एक विशिष्ट वेव के समान गति करते हैं। आपको एक डायरेक्शन में दिख रहा है, वेव की जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, फिर नीचे डाउन स्ट्रोक हो रहा है, ऊपर बढ़ रही है, डाउन स्ट्रोक हो रहा है। तो एक जो है एक कंबाइंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये मूवमेंट करते हैं, जिससे इनके अंदर एक अनुक्रमिक लय या मेटाक्रोनल रिदम फॉर्म होती है और ये एक अनुदैर्ध्य पंक्ति में स्थिति पंक्ति के अंदर जो प्रेजेंट जो सीलिया होते हैं वो इन वेव्स में जो स्पंदन उत्पन्न करते हैं, जो कि इनके स्ट्रक्चर के अगले सिरे से शुरू होकर पीछे की ओर बढ़ती जाती है, जिसी के रिजल्ट के कारण जो जो इस लाइनर एक्सिस के अंदर जो पक्षमाभ उपस्थित हैं वो पीछे के पक्षमाभों से सदैव अगली पहले की इस पक्षमाभ के फॉर्म के अंदर अपनी गति को प्रोड्यूस करता है। यह जो टीएस फॉर्म के अंदर जो टीएस डायरेक्शन के अंदर जो पक्षमाभ हैं वो एक ही समय पर एक ही साथ जो हैं वो गति करते हैं और ये गति जो होती है तुल्यकालिक रूप से अपनी गति को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब पैरामीशियम की आगे की ओर गति करते समय जो अनुक्रमिक तरंगें उनके पिछले सिरे से यानी पोस्टीरियर साइड से अगले सिरे की ओर मूवमेंट शो करती हैं। यानी कि जो अनुप्रस्थ या ट्रांसफर पंक्ति में लगे सभी सीलिया हैं वो एक साथ मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट को हम सिंक्रोनस रिदम कहते हैं और सीलिया की गति न्यूरोमोटर तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। सीलिया की जो ये ऑसिलेशन है उसमें दो स्ट्रोक जो हैं वो मूल रूप से कार्य करते हैं, जिसे हमने पहले की स्टडी में देखा है। ये वापस सब डिवाइड किए हुए हैं, जिन्हें हम इफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं और दूसरे स्ट्रोक को रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। कुछ बुक्स में जो है वो इसकी मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटी के बारे में भी बताया गया है, जिसमें मेटाबॉली ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें पैरामीशियम के शरीर में जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें शरीर की से भी जो है मतलब जो बहुत थिन एरिया होता है वहाँ पर भी अपनी बॉडी को गति कर सकता है। यानी कि कभी कभी जब एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे एरिया आ जाते हैं जहाँ से पैरामीशियम को मूव करके आगे, जैसे पाइपलाइन जो है स्ट्रक्चर है उससे बॉडी को मूव करना है, तो उस समय अपनी बॉडी की जो सरफेस है उसको ये थिन और थिक करते हुए अपनी बॉडी की जो शेप है उसको चेंज कर पाता है। तो इस प्रकार जो पैरामीशियम की जो शरीर की अस्थायी गति है उसको हम मेटाबॉली कहते हैं और इस प्रकार के कारण शरीर के अंदर जो आकारीय परिवर्तन होता है वो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। तो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा आकारीय परिवर्तन होने से अपनी बॉडी के अंदर जो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हुए गति करता है, इस प्रकार की गति के टाइप को हम मेटाबॉली या शारीरिक संकुचन गमनांक के अंदर स्टडी करते हैं। तो मुख्य रूप से तो हमें पैरामीशियम के अंदर जो मूवमेंट है उसमें हमें जो है बाय द मोड ऑफ स्विमिंग यानी तरण विधि द्वारा, और जो फर्स्ट है पक्षमाभीय स्पंदन जिसके अंदर हमें रिकवरी स्ट्रोक और
प्रभावी स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के बारे में बताना है। इस प्रकार से हम 3 प्रकार के मूवमेंट्स को पैरामीशियम में स्टडी करते हैं। पहला सिलियरी बीट के द्वारा, दूसरा मोड ऑफ स्विमिंग के द्वारा और तीसरा जो है वो मेटाबॉली या शारीरिकीय संकुचन के द्वारा। तो जब भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा तो हमें इन डायग्राम्स की हेल्प के द्वारा इसे डिटेल एक्सप्लेन करते हुए इन मूवमेंट्स को शो करना है। तो आज की क्लास में हमने जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें लोकोमोशन में पैरामीशियम में लोकोमोशन यानी सीलियरी मोड के द्वारा लोकोमोशन देखा, जिसके अंदर हमने सीलिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर की भी स्टडी किया और उस स्ट्रक्चर के आधार पर किस प्रकार से ये अपने एक्वेटिक एनवायरनमेंट में गमन करता है इसकी हमने स्टडी की है। थैंक यू।